वेलकम टू नात्सुकात्सु। वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फैंटेसी MMORPG क्रॉस रेवियर दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है, जिसमें एक बंदा है जिसको डीमन लॉर्ड डियाब्लो कहते हैं। लेकिन ये कोई इन गेम मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इतना लेजेंडरी प्लेयर है कि इसकी स्किल और गियर की टक्कर कोई नहीं दे सकता। ज्यादातर तो ये बिल्कुल सीरियस नहीं होता, लेकिन जब भी ये कोई इन गेम कपल को देखता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है और उनको पूरी तरह से तबाह कर देता है। हमें पता चलता है कि ये असल जिंदगी में एक शटन है जिसका नाम टाकुमा साकामोटो है, जो दिन भर यही गेम खेलता रहता है। अचानक से टाकुमा के सामने एक रोशनी छा जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे दो गर्ल्स किस कर रही होती हैं। वो नोटिस करता है कि वो अपने गेम के कैरेक्टर डियाब्लो जैसा ही बन चुका है। इस दौरान वो ये भी देखता है कि उन दो गर्ल्स में से एक पैंथेरियन होती है और दूसरी एल्फ। वो दोनों किसी रिचुअल के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वो दो गर्ल्स ने उसे असल में किस किया होता है और वो सोचता है कि काश काश मैंने उसे ज्यादा एंजॉय किया होता। वो दो गर्ल्स में से एक स्टारफॉल टावर का नाम लेती है, जिसको सुनकर वो समझ जाता है कि उन्होंने उसे एक स्लेव की जगह बुलाया है, क्योंकि ये शब्द क्रॉस रेवियर में था। वो सोचता है कि उन दो लड़कियों से बात कैसे करें, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी से बात करे अकेले ही काट दी। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ लड़कियों से गेम में बात की हुई थी। वो उन दो लड़कियों से कहता है, लड़ना बंद करो और एक दूसरे से हाथ मिलाओ। उसके ये बोलते ही उन दोनों की बॉडीज खुद ही हिलती हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। इसके बाद उन दोनों की गलों पर एक लोहे का पट्टा आ जाता है और वो दोनों लड़के सोचती हैं कि आखिर वो दोनों ही स्लेव्स क्यों बनी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसने गेम के इवेंट में एक रिंग जीती थी जो सभी टाइप के मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देती है। उसने ये बात उन लड़कियों को बताई और कहा कि इसीलिए वो ही स्लेव्स बन गई। इसके बाद वो सब एक दूसरे का नाम जानते हैं। एल्फ गर्ल कहती है, मेरा नाम शेरा एल ग्रीनवुड है और मैं एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ। पैंथेरियन गर्ल कहती है, मेरा नाम ग्रैम गैल्यू है और मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और मेरा नाम डियाब्लो है। ये सुनकर दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो लोग फाल्ट्रा में जाते हैं, जो कि एक बॉर्डर सिटी होती है। वहां सबसे पहले एक इन में जाते हैं, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो एक ही कमरा बुक कर पाते हैं। डियाब्लो सोचता है कि अगर रात को कुछ हुआ तो वो तो एक्साइटमेंट से मर ही जाएगा। तभी दरवाजे पर सेलेस्टिन बॉर्डलर नॉक करती है, जिसको रेम से कुछ जरूरी काम होता है। डियाब्लो को गेम से याद आता है कि वो मेजर्स एसोसिएशन की हेड होती है, जिसका काम टाउन के सुरक्षा बैरियर को बरकरार रखना होता है। वो सब डिनर पर जाते हैं, जहां पर उसे पूरी कहानी पता चलती है। सेलेस्ट डियाब्लो को पूछती है कि क्या वो उन दो लड़कियों को आजाद कर सकता है, जिस पर डियाब्लो कहता है, अगर मैं ये कर सकता तो पहले ही कर देता। फिर वो सेलेस्ट से उसके रेम के जरूरी काम के बारे में पूछता है, लेकिन सेलेब का बॉडीगार्ड उसे टोककर अदब से पेश आने के लिए कहता है। डियाब्लो थोड़ा हड़बड़ाता है, पर उस बॉडीगार्ड को डराकर चुप कर देता है। तभी रेम सेलेस्ट को जाने के लिए कहती है और बोलती है कि उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सेलेस्ट जवाब में बोलती है कि रेम, तुम हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। रेम उसे फिर दिलासा देती है कि वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकती है। ये सुनकर सेलेस्ट उठकर चली जाती है। डियाब्लो रेम से उसके सीक्रेट के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि ये स्टोरी के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन रेम उसे बताने से इनकार करती हुई कहती है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। डियाब्लो उससे जबरदस्ती करता है, पर सफलता नहीं मिलने पर वो उसे कमरे में ले जाता है और गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो रेम के ईयर्स को रब करता है जब तक वो सच नहीं उगल देती। कुछ समय बाद रेम रोने लगती है और डियाब्लो से पूछती है कि अगर उसने सच बता दिया तो क्या वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा। डियाब्लो उसे दिलासा देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। रेम उसे बताती है कि उसकी बॉडी में क्रेबिस्कुल्म नाम की डीमन लॉर्ड का निवास है। डियाब्लो को यह सुनकर याद आता है कि क्रेबिस्कुल्म क्रॉस रेवियर की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर थी। इससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वाकई में वो गेम में ही आ गया है। रेम उसे बताती है कि उसका लक्ष्य क्रेबिस्कुल्म को हराना है। डियाब्लो अब समझ जाता है कि रेम की बॉडी से क्रेबिस्कुल्म को निकालने का कोई तरीका नहीं है, और तो और अगर रेम मर जाती है तो उसके अंदर की डीमन भी आज़ाद हो जाएगी। वो ये भी समझ जाता है कि उसके और सेलेस्ट के अलावा ये बात किसी को नहीं पता, वरना उसके पास कोई नहीं आता। इसके बाद डियाब्लो रेम को वादा करता है कि वो क्रेबिस्कुल्म को हरा देगा, लेकिन वो करने से पहले उसे डीमन को निकालना पड़ेगा बिना रेम को नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर रेम खुशी से रो पड़ती है और कहती है कि डियाब्लो पहला ऐसा इंसान है जिसने सच सुनकर भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। रात को कुछ समय बाद डियाब्लो सिटी में अकेला बैठा होता है, जब सेलेस्ट की बॉडीगार्ड्स नशे में आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसे लड़ाई की चुनौतियां भी देते हैं, लेकिन डियाब्लो कुछ नहीं करता। फिर गैलक,
बॉडीगार्ड्स का लीडर लेवल 30 सैलमांडर को बुलाता है और कहता है, ये सबसे ताकतवर समन है जो हर चीज को जलाकर राख कर देता है। डियाब्लो इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि लेवल 30 तो बहुत कमजोर है। सैलमांडर डियाब्लो की तरफ आग उगलता है। ये देखकर सभी बॉडीगार्ड्स गैलक को रुकने के लिए समझाते हैं। तभी वो डियाब्लो को बिना किसी चोट के आग में से बाहर आते हुए देखते हैं। गैलक गुस्से में आकर डियाब्लो को मारने का हुक्म देता है और सैलमांडर इसका पालन करते हुए एक पहले से भी बड़ा आग का गोला डियाब्लो की तरफ फेंकता है, लेकिन डियाब्लो इसे भी आसानी से ही झेल लेता है और सबको बताता है कि उसका लेवल 150 है। इसके बाद वो एक्सप्लोजन स्पेल को यूज करके सैलमांडर को हरा देता है। ये देखकर हैरानियत में गैलक डियाब्लो से पूछता है कि वो कौन है। वो उसे जवाब देता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है जो दूसरी दुनिया से आया है। That's it. Thanks for watching. कमेंट कीजिए अगर आपको इस सीरीज के बारे में और देखना है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। See ya.